स्पेशल रूल में भी कितना रूल पढ़ना है? रूल पढ़ना है इसमें आपको 15 रूल आपको पढ़ना है। चलिए देखिए 15 रूल में देखिए आपको 15 रूल तो पहले पढ़ा चुके हैं जनरल में। अब स्पेशल में रूल नंबर 1 जो है रूल नंबर 1, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो रूल नंबर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ 16 से पढ़ेंगे, लेकिन ये स्पेशल रूल का रूल 1 है और जनरल रूल 15 के बाद क्या हो जाएगा? 16। तो पूरे वॉइस का ये 16 नंबर रूल है। देखिए इसमें क्या समझना है। जनरल रूल उस रूल को कहते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन जब आप स्पेशल रूल में एंट्री करेंगे तो आप याद रखिएगा इसका एक्टिव और पैसिव बनाने का तरीका जो होता है, एक्टिव और पैसिव बनाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सुनिए बाबू, इसमें क्या होगा, ये सेंटेंस से स्टार्ट होगा ईट से। किससे स्टार्ट होगा बाबू? ईट से। ईट के बाद यहाँ वर्ब आ जाएगा। ईट के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यह एक सेंटेंस है आपका। ये जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में है बताइए? एक्टिव वॉइस। किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, ये किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में चेंज करेंगे? पैसिव। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? ईट है। ईट के बाद क्या है? वर्ब। वर्ब इसमें बताइए क्या है? ईट। अब यहाँ पे देखिए टाइम जो है ना, इसको नाउन कहेंगे हम। टाइम को क्या कहेंगे? नाउन। और यहाँ पे टू टेक जो देख रहे हैं ना, कहाँ ध्यान है जी? पीछे। यहाँ पे जो टू टेक देख रहे हैं ना, इसको इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इन्फिनिटिव का अर्थ आपको बताए थे 2 + V1। और जो बचेगा एक्सरसाइज ना, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। ये रूल नंबर कितना है बताइए? रूल नंबर 16 है। और ये स्पेशल रूल का फर्स्ट रूल है। स्पेशल रूल का कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल है। बात समझ रहे हैं ना? सबसे पहले सेंटेंस में क्या होगा? ईट होगा। ईट के बाद क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब के बाद क्या होगा? नाउन होगा। नाउन के बाद क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव के बाद क्या होगा? इन्फिनिटिव के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, 2 + V1 को ही क्या कहते हैं? 2 + V1 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे? देखिए जब आप जनरल रूल पढ़े थे ना, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे और सब्जेक्ट को क्या बना रहे थे? ऑब्जेक्ट बना रहे थे। लेकिन जो स्पेशल रूल है इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, आप याद रखिएगा। ईट को ईट ही लिखेंगे। ईट को क्या लिखेंगे? ईट। वर्ब को वर्ब ही लिखेंगे। जो वर्ब होगा उसको सेम लिख देंगे। किसमें चेंज कर रहे हैं? पैसिव में। ईट को क्या लिखना है? ईज को क्या लिखना है? नाउन को भी सेम लिख देना है। नाउन को भी क्या लिख देना है? सेम। नाउन को भी क्या लिख देना है? सेम लिख देना है। अब आपको क्या करना है? इट इज एक्सरसाइज हो गया, इट इज टाइम हो गया, इट इज क्या हो गया? टाइम। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने मन से फॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फॉर का प्रयोग करना है। ये प्रत्येक सेंटेंस में फॉर लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रत्येक सेंटेंस में क्या लगेगा? फॉर। तो आपको फॉर लिखना है। क्या लिखना है? फॉर। और फॉर के साथ ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो यहाँ पे नाउन आपका टाइम है, तो टाइम के बाद बताइए नाउन के बाद क्या लिखना है? फॉर। और ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को हमने ऐड कर दिया। अब आपको कहीं 2 दिख रहा है, इस 2 को 2B के साथ जोड़ करके V3 लगा देना है। 2 को 2B के साथ जोड़ करके V3 लगा देना। तो फॉर एक्सरसाइज के बाद क्या हो जाएगा? 2B। और टेक का V3 क्या हो जाएगा? टेकन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। यहाँ पे अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। क्या इसमें कोई अदर वर्ड है? नहीं है, तो यही इसका पैसिव हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? देखिए एक्टिव वॉइस में है इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, एक्टिव वॉइस है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इज एक्सरसाइज, इट इज
क्या है, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, ये आपका कौन सा वॉइस हो जाएगा, पैसिव। अच्छा चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आप लोगों को चेंज करना है। अगर आप कहिएगा इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, से आवर प्रेयर, कह रहा है कि यह प्रार्थना करने का समय है। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर। अब ये बताइए कौन सा वॉइस है ये, एक्टिव। हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, स्पेशल रूल। कौन सा रूल, स्पेशल। अब इसमें आपको क्या करना है ना कि अब आपको ना मैक्सिमम चीज सेम लिखना है, जैसे ईट आपको सेम लिखना है, वर्ब सेम लिखना है, नाउन भी आपको सेम लिखना है। चेंज कहां से होगा, नाउन के बाद हम लोग फॉर का प्रयोग अपने मन से करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ ऐड कर देंगे। और टू के साथ आपको तो बताए थे कि जहां टू आएगा वहां बी लग जाएगा, इन्फिनिटिव में बताए थे ना, टू आएगा तो बी लग जाएगा। और टू बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म। तो एक चेंज कर देंगे आप लोग। चलिए इसको चेंज करके हम लोग देखते हैं पैसिव में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, ईज। यहाँ ईज रहेगा तो ईज लिखना है, वाज रहेगा तो वाज लिखना है। यहाँ पे क्या लिख दी है, ईज। अब यहाँ पे क्या लिख दी है, टाइम। अब अपने मन से किसका प्रयोग करना है, फॉर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आवर प्रेयर। आवर प्रेयर है ना, आवर प्रेयर हो जाएगा। अब आपको टू के साथ इसमें क्या जोड़ देना है, बी। ठीक है, और सी का भी 3 लिख देना है, सैड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सैड का जो 2 स्पेलिंग होता है, सैड का 2 स्पेलिंग होता है, एक होता है SAD और एक होता है SAID। तो सैड का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, उदास। ये एडजेक्टिव है बाबू, क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आप कहिएगा ही इज सैड, वह उदास है, हाथ नहीं जगह। सी इज सैड मतलब वह उदास है। तो सैड SAD होगा तो सैड मतलब क्या हो जाएगा, उदास। और SAID होगा तो सैड जो है ये V2 होता है, V2 और V3 होता है। किसका V2 और V3 होता है, तो C का V2 और V3 होता है। C का V2 और क्या होता है, V3 होता है। कोई दिक्कत आपको, बोलिए। तो ये रूल नंबर कितना हो गया आपका, 16 हो गया। रूल 16 आपको समझ में आया, बताइए। क्या इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो गलत है। अगर इसमें पहले लिखिएगा एक्सरसाइज, क्या लिखिएगा, आप बाद में लिखिएगा बाय मी, तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत है क्या, ये रूल समझ में आया, बोलिए। रूल समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखना है, ईट लिखना है। ईट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब के बाद क्या लिखना है, नाउन के बाद अपने मन से किसका प्रयोग करना है, फॉर को किससे जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमको टू बी प्लस V3 लिखना है। टू बी प्लस क्या लिखना है, V3 लिखना है। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। रूल नंबर कितना, 17। अब देखिए रूल नंबर 17 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, चलिए देखिए रूल नंबर 17 है बाबू। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 17 क्या कह रहा है, रूल नंबर कितना है, रूल नंबर कितना है, 17। देखिए बाबू, एक तो होगा एक्टिव वॉइस और एक क्या होगा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और कौन सा वॉइस, अभी हम लोग एडवांस रूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस रूल पढ़ रहे हैं। आपको हम जनरल रूल बताए थे 15। एडवांस रूल में पहला नियम ये है कि अगर ईट के साथ वर्ब हो, वर्ब प्लस नाउन हो, 2 प्लस V1 हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको जब पैसिव में बदलेंगे ना तो ईट, वर्ब और नाउन ये तीनों सेम हो जाएगा। और नाउन के बाद फॉर को ऑब्जेक्ट से ऐड कर देंगे और 2B प्लस V3 का प्रयोग कर देंगे तो एक्टिव से क्या बन जाएगा, पैसिव। अब देखिए अगला नियम क्या कह रहा है बाबू। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिया हो कि देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। यहाँ पे ये कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव। इसको चेंज करना है हमको किसमें, पैसिव। एक और ले लेते हैं सेंटेंस। अगर आप कहिएगा कि देयर इज नो मनी टू स्पेंड, देयर इज नो मनी टू स्पेंड, ये आपका हो गया क्या,
एक्टिव हो गया, चेंज करेंगे पैसिव। यहाँ इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इज और वाज किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, देयर से, तो देयर के बाद यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। अच्छा, वर्ब आपका इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है। अब यहाँ पे वर्ब के बाद यहाँ पे आ जाएगा नाउन, क्या आ जाएगा बाबू, ना। अच्छा देखिए, पहले वाले में यहाँ ईट आ रहा था, लेकिन अब ईट के जगह पे क्या गया, देयर। अब क्या आ जाएगा, नाउन। अच्छा, नाउन के बाद ये टू वेस्ट और टू स्पेंड को इन्फिनिटिव कह सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, एक तरह का वर्ब है जो किस रूप में होता है, 2 + V1। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो फुल स्टॉप, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव। पैसिव में जब चेंज कीजिएगा ना, तो देयर को आप क्या लिख देंगे, देयर लिख देंगे। देयर को क्या लिख देना है, अच्छे से समझिए, ये सब एडवांस रूल है, आप मरते दम तक आपको ये काम में आने वाला है, बात समझ रहे हैं। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको वॉइस से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप याद रखिएगा, ये आपको 9th 10th में तो काम करेगा ही, ये सेम चीज आप 11th 12th में जाएंगे तो वहां भी पढ़ना है। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आपको उसमें भी पढ़ना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। वॉइस एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है ये चैप्टर, इसलिए हर जगह आपको ये क्या करेगा, काम करेगा। अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक चीज को अच्छे से समझना है, सब एडवांस रूल चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये सब, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। जनरल रूल में लगभग बच्चों को पता होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन स्पेशल रूल जो होता है ना, उसका तरीका जो होता है चेंज करने का वो अलग होता है। जनरल रूल में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। इसमें स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है कि किसको किस में चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है और कहाँ चेंज नहीं करना है। आइए मीटिंग में मैंगो का पैसिव कोई भी बना देगा क्योंकि वो टेंस पे है, लेकिन ये सब टेंस होने के बावजूद भी इसके बदलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देयर लिख देंगे बाबू, अब क्या करना है, वर्ब लिख देना है, क्या करना है, वर्ब लिख देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, देयर, देयर हो गया। अब आपको क्या करना है, इज लिख देना है। अच्छा, नो मनी है तो नो मनी लिख देना है, नो मनी हो गया। अब आपको क्या करना है, बस यहां से बदलना है, यहां तक नहीं बदलेगा, टू के बाद बदलना है। तो टू जहां भी आपको दिखेगा तो टू के साथ आपको क्या जोड़ देना है, बी। अब वेस्ट का भी 3 लिख देना है, वेस्टेड हो गया, इसका क्या, पैसिव है। देखिए आसान भी है, आसान है कि नहीं है, जो हम जनरल रूल पढ़े उससे आसान है, लेकिन बच्चा करता क्या है कि उसके दिमाग में तो ये बैठा है कि हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखते हैं और फर्स्ट वाले को, तो अगर वो वेस्ट को पहले जैसे ही लिखेगा ना, टोटल सेंटेंस गलत हो जाए। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे हम लोग वर्ब लिख दिए, नाउन को भी हम लोग को सेम लिखना है, नाउन को भी क्या करना है, सेम लिखना है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है बताइए, 2 + V1, तो इसको पैसिव में बदल देना है, 2B प्लस किस में, V3 में। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रहेगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ। अब देखिए एक आप लोग बना देंगे, चलिए एक आप लोग को बनाना है, बताइए क्या करना है, देयर को सेम लिखना। ये भाई धड़धड़ा दिया तुम, एक एक बताइए ना। सबसे पहले क्या लिखना है, देयर को लिखना है। अब देयर के बाद क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, क्या यहाँ तक कोई चेंजिंग हुआ है, इसको सेम सेम लिख दिए हैं। चेंज कहाँ से हो रहा है, टू के बाद, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, टू बी। स्पेंडेड नहीं होता है, स्पेंट होता है, आप याद रखिएगा। जैसे सेंड होता है ना, और बेंड होता है और स्पेंड होता है, ये वर्ब है, ये सबके अंत में डी है, सबके अंत में क्या है, इसका नियम होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अंत में डी होता है, तो डी को हटाकर टी जोड़ देते हैं, डी को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, टी। आपको हम नियम भी बताए थे V1 से V2 में बदलने का नियम, तो डी को हटाकर टी जोड़ देंगे
तो सेंड का भी टू सेंट हो जाता है और बेंड का बेंट हो जाता है। स्पेंड का क्या हो जाएगा? सेंड माने भेजना और बेंड माने मोड़ना और स्पेंड मतलब खर्च करना। स्पेंड माने क्या होता है? यहाँ कोई दिक्कत है आपको? देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू स्पेंड, ठीक है। अगर कहेंगे देयर इज नो टाइम टू गो देयर, देयर इज नो टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय नहीं है। आप लोग एक बना देंगे? बना देंगे कि नहीं बना देंगे? चलिए एक हम आपको दे रहे हैं, एक आप लोगों को बना देना है, एक आप लोगों को बना देना है। हल्ला नहीं, हल्ला तो बिल्कुल नहीं। चलिए एक आप लोग बनाइए। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपको दिया कि देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू गो देयर, देयर इज नो टाइम टू गो देयर। अब बताइए इसको बदलना है किसमें? देयर इज नो टाइम टू बी गॉन। आया समझ में? ये देयर है तो देयर लिख देना है। अब ऐसा नहीं है कि ये देयर को यहाँ देयर लिखा गया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो देयर इज नो टाइम टू गो, देयर इज नो टाइम टू गो, यहाँ से देयर हटा दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ लिख दी देयर इज नो टाइम टू गो। अब क्या किए? देयर को देयर, वर्ब को सेम लिख दिए, नो टाइम को ये आपका नाउन है इसको सेम लिख दिए, टू को किसके साथ जोड़ देना है? बी के साथ। गो का भी3 क्या होगा? आप जानते हैं कि गो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। आईएनजी जोड़िएगा तो ईएस लगा दीजिएगा तो गोज हो जाएगा। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। किसी भी मेन वर्ब के किसी भी मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। कितने रूप होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कितना नियम पढ़ लिया एडवांस में? 2। एक था जो किससे शुरू था? ईट से। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जब ईट से शुरू होगा तो ईट लिख देना है। वर्ब को भी क्या करना है? सेम। नाउन को भी क्या करना है? अब यहाँ से हम लोग क्या किए कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ दिए? फॉर से। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ फॉर से जोड़ दिए, जो टू है इसके साथ क्या लगा देना है? बी। आप बताइए यहाँ पे टेक का भी 3 क्या होगा? तो ये नियम आपको समझ में आ गया, देयर वाला भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए अगला नियम हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 18। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 18 आप याद रखिएगा, इससे आप कितना भी भागेंगे ना तो आपका पीछा ये छोड़ने वाला नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा। 10th में नहीं समझिएगा तो 10th में तो इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस बच्चे नहीं देते हैं, लेकिन 12th में वहां पे फेल पास होने का भी डर रहता है। 30 नंबर से कम आएगा तो आपका क्रॉस लग जाएगा। देखिए कितना मतलब कितना ये है कि आपको 10th क्लास तक इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा पहले तो 12th क्लास में 2014 से पहले 2014 से पहले जो था ना आपका 12th क्लास में 14 नहीं 17 में ये सिलेबस चेंज हुआ है। 17 के पहले आपको 150 नंबर का इंग्लिश पढ़ना होता था क्लास 12th में। बात समझ रहे हैं ना? 150 नंबर का इंग्लिश था, 50 नंबर का अलग इंग्लिश था और 100 नंबर का अलग इंग्लिश। लेकिन अभी क्या किया कि 100 नंबर का हिंदी कर दिया और 100 नंबर का इंग्लिश कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये कंपल्सरी पेपर हो जाता है आपका 11th 12th। तो जिसका बेस 9th 10th में मजबूत नहीं होगा वो 11th 12th में जाकर के दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको अच्छे से समझना है। रूल नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। अगर यहाँ पे लिखे हैं, देखिए अगर यहाँ पे लिखे हैं अगला नियम क्या कह रहा है देखिए। मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस है बाबू, कोई एक्टिव वॉइस है कि आई लाइक समवन टू टेक माई फोटोग्राफ्स। देखिए अभी आई लाइक समवन टू टेक माई फोटोग्राफ्स, ठीक है। या यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा, एक और सेंटेंस को लिख दे रहे हैं कि द टीचर लाइक्स मोहन
टू रीड द रामायण। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे आपको दो सेंटेंस हमने लिखा है, दो सेंटेंस है। ये जितना भी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं ना 16 से, ये सब एडवांस रूल है। एडवांस रूल को ही स्पेशल रूल कहा गया है। एडवांस रूल को ही क्या कहा गया है? स्पेशल रूल। अब चलिए इसका देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग बाबू। देखिए पहले तो आप बताइए, अगर हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो बताइए इसमें आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा लाइक क्या है? लाइक क्या है? वर्ब है। लाइक क्या है? वर्ब। और बताइए जैसे इसी को ले लीजिए, एक्टिव वॉइस में द टीचर क्या है? सब्जेक्ट। अब बताइए लाइक क्या है? वर्ब है। अब मोहन, यहाँ पे वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट होता है? तो एक ऑब्जेक्ट मोहन है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। कितना ऑब्जेक्ट मिलेगा? एक मोहन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर टू रीड के बाद जो द रामायण है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको समवन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और माई फोटोग्राफ्स जो है ये भी वर्ब के बाद है तो ये भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे? डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक तो ऑब्जेक्ट वन इसको मान लेंगे, यहाँ पे समवन ऑब्जेक्ट वन हो गया, और यहाँ पे मोहन, मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 + V1। 2 + V1 को कौन सा वर्ब कहेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब कह सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसको ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे? 2। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो इसको फुल स्टॉप लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? कौन सा वॉइस हो गया? अब इसको हमको बदलना है किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। चलिए देखिए बाबू अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें ना बदलने का जो है ना अलग क्या है? तरीका है, अलग तरीका है। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट सेम लिख देंगे। बाबू सब्जेक्ट क्या लिख देंगे? सेम लिख देंगे। कोई दिक्कत आपको? मतलब आई है तो आई लिख देंगे, और द टीचर है तो द चेयर, द टीचर। तो ये कौन सा वॉइस हो गया? देखिए सब्जेक्ट आपको सेम लिखना है। बताइए डिफरेंट है कि नहीं है? क्योंकि अगर कोई बच्चा बनाएगा तो या तो ऑब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट बना देगा, या तो ऑब्जेक्ट टू को क्या बना देगा? सब्जेक्ट बना देगा। बात समझ में आया? तुम समझ नहीं रही हो, केवल लिख रही हो, केवल लिख रही हो। महान हो जाओगे लिख के। तो समझना जरूरी है कि लिखना जरूरी है? कल भी आके लिख लोगी। जब वो बोलता है कि तुम लोग लिख लो तो तुम लोग लिखती नहीं है। जब हम लेट से आते हैं तो उस टाइम तक तुम लोग लिख लेती इसको। कल से लिखवा देना सबको ऑन करके। हाँ लिख लिया करो बाबू, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे है, देखो सब्जेक्ट को सेम लिख दिए, सब्जेक्ट को सेम लिख दिए। अब बताइए वर्ब को भी सेम लिख देना है। वर्ब को भी क्या करना है? तो बताइए वर्ब को अगर हम सेम लिखेंगे तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? लाइक। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट विल बी सेम, वर्ब विल बी सेम, ये दो सेम हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या करना है कि ऑब्जेक्ट टू को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट टू को कहां लिखना है? तो बताइए ऑब्जेक्ट टू इसमें क्या है? माई फोटोग्राफ्स। क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे माई फोटोग्राफ्स। इसमें क्या है? इसमें क्या है? द रामायण। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट टू जो है पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट टू कहाँ लिखना है? पहले लिखना है। अब आपको क्या करना है कि जो ये टू देख रहा है ना, इसको टू बी में बदल देना है। और टू बी प्लस क्या? ये साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जहां टू आप देखेंगे वहां टू बी आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे टू को किस में बदल देंगे? और टेक को किस में बदल देंगे? टेकन हो जाएगा। हो जाएगा। तो आई लाइक माई फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। अब यहाँ पे समझिए, इसमें बताइए इसमें क्या है? टू रीड। टू रीड है, टू बी लिखेंगे। और रीड को थर्ड फॉर्म में रीड पढ़ा जाता है, तो टू बी यहाँ पे इसको अब रेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या? बाई। तो देखिए
यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2b + v3 हो गया, 2b + v3 हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, बाई, बाई के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट 1। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो फुल स्टॉप है हल्ला। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट को सेम लिख दीजिए, वर्ब को भी क्या कर दीजिए, कितने ऑब्जेक्ट हैं इसमें, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 2 को पहले लिखना है और ऑब्जेक्ट 1 को बाई से जोड़ देना है। ऑब्जेक्ट 1 को किससे जोड़ देना है, बाई से जोड़ देना है। लेकिन एक नोट हम आपको बताए थे कि समवन का प्रयोग, पीपल का प्रयोग, डॉक्टर का प्रयोग, टीचर का प्रयोग, पेरेंट्स का प्रयोग, साइंटिस्ट का प्रयोग, समबडी का प्रयोग बाई के साथ नहीं किया जाता है। याद आ रहा है? तो अगर आप इसमें बाई समवन इसमें लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बाई समवन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि समवन को पैसिव वॉइस में बाई से नहीं जोड़ते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बाई मोहन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मोहन को ऐड कर सकते हैं लेकिन समवन को ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए देखें एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। रूल नंबर कितना, 18। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट 1, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1। इसके बाद आएगा 2 + v1, 2 + v1 को कहेंगे इन्फिनिटिव वर्ब। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट 2 और उसके बाद अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं तो फुल स्टॉप। एक्टिव वॉइस समझ में आ गया। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट सेम लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या कर देंगे, तो फर्स्ट वाला में सब्जेक्ट क्या है, आई है, और सेकेंड वाला में द टीचर है। इन दोनों को सेम लिख दिए। वर्ब को भी सेम लिख देना है। वर्ब को भी क्या करना है, तो एक में वर्ब लाइक है और एक में लाइक्स है, लाइक और लाइक्स है ना, तो लाइक और लाइक्स भी लिख देना है। अब क्या करना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखे हैं उसमें आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट 2 माई फोटोग्राफ्स है और सेकेंड वाला सेंटेंस में द रामायण है ना, तो माई फोटोग्राफ्स को पहले लिख देना है। यहाँ पे देखिए माई फोटोग्राफ्स को पहले लिख दिए हैं और यहाँ पे द रामायण को पहले लिख देना है। यहाँ इतना समझ में आया। और जहाँ 2 है वहां तो बी लगाना है, तो 2b लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2b। और जहाँ 2b लगेगा वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो टेक का v3 टेकन। टेक माने क्या, लेना, और गिव मतलब देना। तो टेक का v2 टूक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है, v4 टेकिंग होता है और v5 टेक्स होता है। बात समझ रहे हैं। अब तो यहाँ पे टेकन लिख देंगे। रीड को थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। अच्छा, रेड एक RED होता है, रेड का अर्थ लाल होता है। RED रेड का अर्थ क्या होगा, लाल होगा। लेकिन रीड को जब हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, चेंज। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, दो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। जैसे समझिए, आप एक लीव जो वर्ड देखेंगे ना, तो इस लीव को, इसको लीव को लीव भी पढ़ते हैं और इसको लाइव भी पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। उसी तरह ये जो रीड देख रहे हैं ना, इसको हम रीड भी पढ़ते हैं और इसको हम रीड भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग क्या है, दोनों का सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग अलग। बात समझ में। तो फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड पढ़ेंगे और थर्ड फॉर्म में इसको रीड पढ़ेंगे। रूल नंबर कितना हो गया, 18। कितना पढ़ लिए एडवांस में, एडवांस में कितना पढ़ लिए, 3। कोई दिक्कत आपको, एडवांस में 3 पढ़ लिए। इसके पहले हम आपको 2 सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बताए थे, एक असर्टिव का और एक इंट्रोगेटिव का। असर्टिव और इंट्रो। अच्छा, ये भी जो सेंटेंस है ना, असर्टिव ही सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक जितना भी आप नियम पढ़े, रूल 1 से लेकर के और रूल 18 तक, ये सब का सब आपका असर्टिव सेंटेंस था। क्या था, लेकिन अब आपको पढ़ना है, सेंटेंस यहाँ से चेंज हो जाएगा।